पुशअप्स इस दुनिया की सबसे ज़्यादा करी जाने वाली एक्सरसाइज, बट फिर भी बहुत सारे लोगों से पुशअप नहीं होती। और जो लोग कर पाते हैं वो बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि पुशअप लगती सिंपल है बट है नहीं। बॉडी एंगल, हैंड प्लेसमेंट, डिफरेंट वेरिएशन सब कुछ मैटर करता है। इसलिए इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे तुम खुद की पहली पुशअप सीख सकते हो, परफेक्ट पुशअप लगाने की टेक्निक, डिफरेंट वेरिएशन, मसल कैसे बिल्ड करे और भी बहुत कुछ। तो वीडियो पूरा देखना। यार मुझे पुशअप करनी भी चाहिए क्या, क्योंकि शायद मैं बहुत मोटा हूँ और अगर मैं पुशअप कर भी लूँ तो मेरी कौन कौन सी मसल्स टारगेट होगी। देखो, पुशअप एक कंपाउंड एक्सरसाइज है, कंपाउंड मूवमेंट है, यानी कि इसके अंदर एक समय में 2 या 2 से ज़्यादा मसल ग्रुप टारगेट होती है, जो कि मेनली होती है तुम्हारी चेस्ट, तुम्हारी शोल्डर, तुम्हारी ट्राइसेप। बॉडी की दूसरी मसल ग्रुप जैसे कि तुम्हारा सेरेटस एंटीरियर, तुम्हारी कोर और तुम्हारी बैक की मसल यूज़ होती है खुद की बॉडी को स्टेबलाइज रखने के लिए ड्यूरिंग पुशअप्स। पुशअप लगाने से तुम्हारी मसल तो ग्रो होगी ही, बट तुम्हारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी इंप्रूव होगी, यानी कि तुम्हारा स्टेमिना और मसल एंड्योरेंस भी इंप्रूव होगा। और मसल ग्रोथ की बात अपन वीडियो में आगे भी करेंगे। वैसे तू ये बता कि तू एक बार में कितनी पुशअप लगा लेता है? अरे पुशअप ज़्यादा नहीं, बस मैं यही 20-30 पुशअप लगा लेता हूँ आराम से। अबे साले, ये कोई पुशअप थोड़ी ना होती है, ऐसा लग रहा है तेरे 10 तो गए हो। एक मिनट, स्क्रिप्ट में तो ये लिखा ही नहीं कि तू मेरा मजाक बनाएगा। स्क्रिप्ट में तो ये लिखा है कि तू मुझे सही से पुशअप करना सिखाएगा और ये बताएगा कैसे पुशअप सीखते हैं। तुझे स्क्रिप्ट लाने के लिए किसने कहा था? देखो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मोटे हो या पतले, तुम भी पुशअप करना आसानी से सीख सकते हो। बस तुम्हें स्टार्ट करना है इस पुशअप वेरिएशन से, जिसे तुम अभी कंफर्टेबली आसानी से कर पाओ। इसलिए वॉल पुशअप बहुत से लोगों के लिए एक अच्छी स्टार्टिंग प्लेस है। तो तुम 4 सेट लगाओ वॉल पुशअप के और 15 से 20 रैप करो। बट बहुत से लोगों को वॉल पुशअप आसान भी लग सकती है, इसलिए तुम वॉल पुशअप के बाद लगाओ इंक्लाइन पुशअप। शुरू के अंदर इंक्लाइन सरफेस की हाइट ज़्यादा रखना, और जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ इंक्रीज हो, इंक्लाइन सरफेस की हाइट को कम करते रहना। और जैसे जैसे इंक्लाइन सरफेस की हाइट कम होगी, वैसे वैसे तुम्हारे लिए पुशअप हार्ड होती रहेगी। इंक्लाइन पुशअप के बाद तुम्हें लगानी है नी पुशअप। नी पुशअप करने के लिए पुशअप की पोजीशन में जाके अपने घुटने जमीन पर रखो एंड देन पुशअप लगाओ। और जब तुमसे 10 से 12 नी पुशअप के रैप्स होने लग जाएंगे, कम से कम 3 या 4 सेट के लिए, इसके बाद तुम पुशअप करने के काबिल होंगे, यानी कि तुम्हारे में इतनी स्ट्रेंथ आ गई होगी कि तुम पुशअप आसानी से कर लो। तो उसके बाद पुशअप के नंबर बढ़ाने के लिए पुशअप को प्रैक्टिस करते रहो। अब तूने इतना बता ही दिया है तो ये भी बता देना कि किस तरीके से प्रॉपर फॉर्म में पुशअप लगाई जाती है। हाँ यार ज़रूर। देखो, पुशअप की फॉर्म बहुत ज़्यादा मायने रखती है, यानी कि पुशअप की फॉर्म की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम एक बार में 50-50 पुशअप लगा रहे हो या फिर 60-60 पुशअप लगा रहे हो। फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम एक बार में कितनी क्वालिटी के रैप्स कर रहे हो। तुम चाहे कितने ही पुशअप लगा लो, बट जब तक तुम प्रॉपर फॉर्म में पुशअप नहीं लगाओगे, जब तक तुम्हारी मसल ग्रोथ ऑप्टिमली नहीं होगी। तो सबसे बड़ी गलती लोग ये करते हैं कि अपनी बैक को आर्च रखते हैं, यानी कि अपनी कमर को मुड़ा हुआ रखते हैं। ऐसा मेनली इसलिए होता है क्योंकि वो अपनी कोर को टाइट नहीं रखते, यानी कि अपने सिक्स पैक को टाइट नहीं रखते, और अपने ग्लूट्स को एंगेज नहीं रखते, यानी कि अपने पिछवाड़े को एंगेज नहीं रखते। तो अपनी कमर को सीधा रखने के लिए अपने ग्लूट्स को टाइट रखो और कोर को एंगेज रखो। दूसरी बड़ी गलती लोग बाग ये करते हैं कि वो अपनी एल्बोस को फ्लेयर करते हैं, यानी कि अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। तुम्हारी एल्बोस अप्रॉक्स 45 डिग्रीज के एंगल पे होनी चाहिए, बट बहुत से लोग इसे बॉडी से बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हैं। इसके कारण तुम्हारी एल्बोस में तो स्ट्रेस आता ही है और तुम्हारे शोल्डर में भी अननेसेसरी स्ट्रेस आता है। तो अपनी एल्बोस को अपनी बॉडी से टक्ड रखो, यानी कि अपनी बॉडी के पास में रखो। एंड पुशअप लगाते वक्त अपने हाथों को अपनी शोल्डर विड्थ से हल्का सा बाहर रखो। एंड हाँ, प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का ध्यान रखो। जब तुम ऊपर आओगे तो तुम्हारे स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन होना चाहिए, और जब तुम नीचे जाओगे तो तुम्हारे स्कैपुलर रिट्रैक्शन होना चाहिए। स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का ध्यान रख के तुम अपने शोल्डर के अंदर कोई सा भी पेन अवॉइड कर सकते हो, और इसके कारण ही तुम्हें अपनी चेस्ट फील भी होगी ड्यूरिंग पुशअप्स। एंड फुल रेंज ऑफ मोशन में पुशअप लगानी, यानी कि पूरा ऊपर आना है और पूरा नीचे जाना है। ऊपर आने के बाद अपने हाथों को लॉकआउट करना है और नीचे जाने के बाद चेस्ट को ग्राउंड से टच करना है। आधी पुशअप नहीं लगानी, प्रॉपर रैप लगाने हैं, यानी कि पूरा ऊपर जाओ पूरा नीचे जाओ पुशअप लगाते वक्त। एंड हाँ, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो बहुत से लोग मिस कर जाते हैं, तुम्हें पुशअप लगाते वक्त अपनी बॉडी को हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट करना है, यानी कि अपने वेट को हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट करना है। अगर तुम डायरेक्ट नीचे जाओगे तो तुम्हारी एल्बोस फ्लेयर करेगी, तो हल्का सा वेट शिफ्ट करके पुशअप लगाओ। इससे तुम्हारी एल्बोस भी फ्लेयर नहीं करेगी और अपनी बॉडी के पास में रहेगी। तो अपने ग्लूट्स को टाइट रखो और अपनी कोर को एंगेज रखो, एल्बोस को फ्लेयर मत करो, एंड स्कैपुलर प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का ध्यान दो। फुल रेंज ऑफ मोशन में पुशअप लगाओ और अपना वेट हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट करो ड्यूरिंग पुशअप्स। यार मैं पुशअप कर तो लूँ, लेकिन मैं पुशअप करने से बोर हो जाता हूँ। मतलब बार बार पुशअप करते रहो, बस पुशअप ही करते रहो। अबे तुझे किसने कहा कि तुझे एक ही पुशअप वेरिएशन करनी है? वैसे भी लड़के कौन सा एक में खुश हो जाते हैं।
सॉरी दोस्तों, मुझे कॉमेडी नहीं करनी चाहिए थी। मुझे जेल नहीं जाना दोस्तों, मुझे जेल नहीं जाना। देख, बहुत सारी पुशअप वेरिएशन है, जैसे कि वन आर्म पुशअप, नॉर्मल पुशअप, डिक्लाइन पुशअप, डेफिशिएट पुशअप, एक्सप्लोसिव पुशअप, आर्चर पुशअप, टाइपराइटर पुशअप, पसीडो प्लांच पुशअप एंड पाइक पुशअप। और भी बहुत सारी पुशअप वेरिएशन है, तो बोर होने का तो सवाल ही नहीं उठता। जैसे जैसे तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़े तुम पुशअप वेरिएशन चेंज कर सकते हो। हाँ, समझ गया कि बहुत सारी पुशअप वेरिएशन है, बट तो ये बता, अगर मुझे एक अच्छी चेस्ट बनानी हो तो मेरे को कौन सी पुशअप वेरिएशन करनी चाहिए? देख यार, ऐसा तो नहीं हो सकता कि तू पुशअप से केवल अपनी चेस्ट ग्रो करे और तेरे शोल्डर और ट्राइसेप ग्रो नहीं हो। बट हाँ, तो अपने हाथों की प्लेसमेंट बदल के, यानी कि अपनी हैंड्स की प्लेसमेंट बदल के और बॉडी का एंगल बदल के किसी मसल ग्रुप को ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकता है। अपनी चेस्ट को प्रायोरिटी देने के लिए तू लगा सकता है स्टैंडर्ड पुशअप, यानी कि नॉर्मल पुशअप, डिक्लाइन पुशअप और डेफिशिएट पुशअप। ये तीनों वेरिएशन तेरी चेस्ट को काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगी। चल ठीक है, चेस्ट का मैं समझ गया। और अगर मुझे मेरे ट्राइसेप बढ़ानी हो तो मेरे को कौन सी पुशअप वेरिएशन करनी चाहिए ट्राइसेप ग्रो करने के लिए? अच्छा देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि किसी भी पुशअप वेरिएशन से तुम किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को आइसोलेट नहीं कर सकते। अगर तुम ट्राइसेप के लिए पुशअप लगा रहे हो तो तुम्हारी चेस्ट भी ग्रो होगी, बट तुम किसी पर्टिकुलर मसल ग्रुप को प्रायोरिटी दे सकते हो। और अपनी ट्राइसेप को प्रायोरिटी देने के लिए तुम कर सकते हो डायमंड पुशअप्स, क्लोज ग्रिप पुशअप्स और ट्राइसेप एक्सटेंशंस। अरे हाँ, अगर मुझे मेरे शोल्डर बढ़ाने हो तो कौन सी पुशअप वेरिएशन लगाऊं? शोल्डर के लिए अपनी शोल्डर को प्रायोरिटी देने के लिए तुम कर सकते हो पाइक पुशअप्स, पसीडो प्लांच पुशअप्स एंड हैंडस्टैंड पुशअप्स, अगर तुमसे हैंडस्टैंड पुशअप हो जाए तो। हाँ ठीक है, समझ गया। बट अब ये बता कि अगर मुझे मेरी स्ट्रेंथ बढ़ानी हो और मसल नहीं बढ़ानी हो तो क्या करूं? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि पुशअप लगाने से ऐसा नहीं होगा कि केवल तुम्हारी चेस्ट ग्रो और तुम्हारे शोल्डर और ट्राइसेप ग्रो नहीं हो। वैसे ऐसा नहीं हो सकता कि पुशअप लगाने से केवल तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़े और मसल नहीं बढ़े। बट हाँ, तुम स्ट्रेंथ बिल्डिंग पे ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकते हो और ऐसा करना काफ़ी आसान है। बस तुम्हें 1 to 6 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करना है। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें कोई ऐसी पुशअप वेरिएशन चूज़ करनी है जिसकी केवल तुम 6 रैप्स तक ही कर पाओ। पर्सनली मेरे लिए ये पुशअप वेरिएशन है टेक्ट प्लांच पुशअप। मैं इसकी केवल 4 या 5 रैप्स ही कर पाता हूँ, तो मैं अगर इसे रेगुलरली परफॉर्म करूँगा तो मेरी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। और टाइम टू टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, यानी कि टाइम टू टाइम पुशअप की डिफिकल्टी इंक्रीज करनी है। तुम ऐसा कर सकते हो पुशअप की वेरिएशन चेंज करके। सपोज अगर तुमसे नॉर्मल पुशअप आसानी से लगने लग जाए तो उसके बाद तुम लगाओ डिक्लाइन पुशअप, आर्चर पुशअप, वन आर्म पुशअप के बाद टक्ड प्लांच पुशअप। ऐसा करने से तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो, यानी कि पुशअप की डिफिकल्टी इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा तरीका पुशअप की डिफिकल्टी इंक्रीज करने का है वेट ऐड करके। तुम 5 किलो के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे अपना वेट बढ़ा सकते हो। इस तरीके से तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। चल ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ नहीं और मसल बढ़ानी हो तो क्या करें? मसल बिल्डिंग यानी कि हाइपरट्रॉफी पे फोकस करने के लिए तुम 6 to 30 रैप रेंज के अंदर ट्रेन कर सकते हो। मेरे कहने का ये मतलब है कि तुम्हें कोई ऐसी पुशअप वेरिएशन चूज करनी है जिसके केवल तुम 6 to 30 रैप्स तक ही कर पाओ। पर्सनली मेरे लिए ये पुशअप वेरिएशन है आर्चर पुशअप। मैं नॉर्मल पुशअप के 40-50 रैप्स लगा लेता हूँ, बट आर्चर पुशअप के 25 रैप्स ही लगा पाता हूँ। तो मैं अगर आर्चर पुशअप्स लगाऊंगा तो मेरी मसल मास बढ़ेगा। अबे लेकिन सब तो कहते हैं कि बस 6 से 12 रैप रेंज के अंदर ट्रेन करना चाहिए। हाँ, मुझे पता है कि सब लोग ऐसा कहते हैं कि मसल बिल्डिंग के लिए केवल 12 रैप्स तक ही करने चाहिए, क्योंकि 12 रैप्स के बाद मेंटल स्ट्रेंथ काम में आती है कि तुम खुद को कितना पुश कर सकते हो एक और रैप लगाने के लिए। बट अगर तुम 6 to 30 रैप रेंज के अंदर भी ट्रेन करोगे तो भी तुम्हारी मसल इक्वली ग्रो होगी। बस शर्त यह है कि तुम्हें क्लोज टू फेलियर या फिर फेलियर तक ट्रेन करना है। और अपन कैलिस्टिक्स कर रहे हैं, प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना कैलिस्टिक्स के अंदर थोड़ा सा हार्ड होता है। सपोज तुम जिम जा रहे हो तो जिम के अंदर तुम टाइम टू टाइम वेट ऐड कर सकते हो, यानी कि अगर तुमने 2 हफ्ते पहले 40 किलो के साथ बेंच प्रेस लगाई थी तो आज तुम 45 किलो के साथ बेंच प्रेस लगा सकते हो। बट ऐसा तुम कैलिस्टिक्स के अंदर नहीं कर सकते। इसलिए अगर तुम 6 to 30 रैप रेंज के अंदर भी ट्रेन करोगे तो भी तुम्हारी मसल ग्रो होगी। तो मसल ग्रोथ के लिए तुम्हें फेलियर तक ट्रेन करना है, यानी कि तुम्हारी पूरी जान निकल जानी चाहिए पुशअप लगाते वक्त। एंड टाइम टू टाइम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है, जैसे मैंने पहले बताया, बाय चेंजिंग योर पुशअप वेरिएशन और बाय एडिंग वेट। अरे अपने वो करता है ना विद्युत जामवाल, ऐसे ऐसे करके पुशअप, वो कौन सी पुशअप होती है, इसे कैसे करें? अच्छा, तू एक्सप्लोसिव पुशअप की बात कर रहा है। देखो, एक्सप्लोसिव पुशअप सीखने के लिए तुम्हें इस पुशअप वेरिएशन से स्टार्ट करना है जो तुमसे अभी आसानी से हो जाए। एंड हैंड रिलीज पुशअप इसके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तुम्हें बस पुशअप लगाने के बाद अपने हाथों को ज़मीन से उठाना है। इसके बाद तुम कर सकते हो क्लैपिंग पुशअप्स। क्लैपिंग पुशअप के बाद तुम अपनी पॉकेट को टच कर सकते हो। एंड पॉकेट टच पुशअप के बाद तुम बैक क्लैप पुशअप कर सकते हो।
बस कुछ चीज़ों का ध्यान देना कि एक्सप्लोसिव पुशअप के अंदर क्वालिटी मैटर करती है, ना कि क्वांटिटी। इसलिए केवल तुम्हें 6 रैप रेंज के अंदर ही ट्रेन करना है एंड सेफली ट्रेन करना है। फेलियर से दूर रहो। अगर फेलियर को टच करने जाओगे तो हो सकता है तुम्हारी नाक टूट जाए या फिर दांत टूट जाए। एंड 2 से 3 मिनट का रेस्ट लो। यार कई लोग तो एक बार में 50-50, 100-100 पुशअप लगा लेते हैं। एक बार में इतनी पुशअप कैसे लगाए? देख, लोग बाग 50-50, 100-100 पुशअप इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो उसके लिए इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली ट्रेन करते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि तू एक दिन सुबह उठे और तेरे से उठने के बाद ही 100-100 पुशअप लगने लग जाए। देखो, एक बार में 70-80 पुशअप लगाने को कहते हैं पुशअप एंडोरेंस। एंड तुम ये पुशअप एंडोरेंस को ट्रेन कर सकते हो बाय इंक्रीजिंग योर वॉल्यूम, यानी कि पुशअप के रेपिटेशंस बढ़ा लो और अपनी इंटेंसिटी कम कर लो। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे मसल ग्रोथ के लिए तुम फेलियर तक ट्रेन करते हो, पुशअप एंडोरेंस बढ़ाने के लिए फेलियर से दूर रहो एंड वीक में मल्टीपल टाइम्स पुशअप लगाओ। तुम ऐसा आसानी से कर सकते हो बाय डूइंग ग्रीजिंग द ग्रूव, यानी कि 1-1 घंटे के इंटरवल पे बार बार पुशअप लगा सकते हो। अगर तुम 20 पुशअप लगाते हो तो 10 पुशअप लगाओ पूरे दिन में 10 बार, या फिर तुम सुबह उठ के 100-200 पुशअप भी लगा सकते हो। और हाँ, मैं जल्दी वीडियो भी लाऊंगा जिसके अंदर मैं 1 महीने के लिए 200 पुशअप रोज लगाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। तो तुम 200 पुशअप अगर रोज लगाओगे तो भी तुम्हारी पुशअप के रेपिटेशंस बढ़ जाएंगे। हाँ यार, ये सब तो समझ गया, बट जब मैं पुशअप लगाता हूँ ना तो मेरे रिस्ट में बहुत तेज दर्द होता है। इसका कोई इलाज है? अपना वजन कम कर ले, सब सही हो जाएगा। मजाक मत करे यार, बता दे। देखो, रिस्ट पेन काफ़ी कॉमन है। अनलाइक योर मसल्स, तुम्हारे जॉइंट और टेंडन को स्ट्रेंथन होने में, मजबूत होने में टाइम लगता है। तो अगर तुम 1 आर्म पुशअप के लिए काबिल भी हो, यानी कि तुम्हें 1 आर्म पुशअप की स्ट्रेंथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें 1 आर्म पुशअप करनी भी चाहिए। हो सकता है तुम्हारे जॉइंट एंड टेंडन्स अभी इतने मजबूत नहीं हो। तो रिस्ट पेन को अवॉइड करने के लिए तुम वार्म अप कर सकते हो, और वार्म अप करने के बाद भी अगर तुम्हारा रिस्ट पेन नहीं जा रहा तो पैरेलेट्स यूज़ करो, यानी कि पुशअप हैंडल यूज़ करो या फिर नकल पुशअप लगाओ। और अगर शोल्डर में पेन हो तो क्या करें? शोल्डर पेन के लिए जैसे मैंने पहले बताया, तुम वार्म अप कर सकते हो और अपनी प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन का ध्यान दो, यानी कि अपनी पुशअप फॉर्म का ध्यान दो। ऊपर आते वक्त तुम्हें प्रोट्रैक्शन करना है और नीचे जाते वक्त तुम्हें रिट्रैक्शन करना है। और अपनी एल्बोज को फ्लेयर नहीं करना, यानी कि अपनी एल्बोज को बॉडी के पास में रखना है। अगर कमर में दर्द हो तो क्या करें? अबे साले, तेरे हर जगह दर्द है, बस तेरे दिल में दर्द नहीं है। अगर तेरे दिल में भी दर्द हो ना तो ये काम आसान हो जाए। दिल का दर्द? नहीं, स्क्रिप्ट में तो कहीं दिल का दर्द लिखा ही नहीं है। स्क्रिप्ट में तो पेट दर्द, घुटने में दर्द, कमर दर्द और ये लिखा है कि जीएस सर दर्द है, और कुछ लिखा ही नहीं है इसमें। अबे यार, तेरे को स्क्रिप्ट लाने के लिए किसने कहा? देखो, अगर तुम्हारी लोअर बैक में दर्द है, यानी कि तुम्हारी कमर में दर्द है ड्यूरिंग पुशअप्स, तो अपनी बॉडी को सीधा रखो। हो सकता है तुमने अपनी कोर को टाइट नहीं रख रखा और अपने ग्लूट्स को एंगेज नहीं रख रखा, इसके कारण तुम्हारी बॉडी में आर्च आ रहा है, यानी कि तुम्हारी लोअर बैक में एक आर्च आ रहा है। तो अपनी कोर को टाइट रखो और ग्लूट्स को एंगेज रखो। देखो, किसी भी तरह के दर्द को अवॉइड करने के लिए कुछ जनरल टिप्स है, जैसे कि तुम प्रॉपर वार्म अप करो। दूसरी टिप कि तुम प्रॉपर फॉर्म में पुशअप लगाओ। गंदी फॉर्म में पुशअप लगाओगे तो दर्द होगा ही। तीसरी टिप, ग्रेजुअली प्रोग्रेस करो। जैसे मैंने बताया, अगर तुम 1 आर्म पुशअप लगाने के काबिल हो, यानी कि तुम्हें 1 आर्म पुशअप लगाने की स्ट्रेंथ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें 1 आर्म पुशअप लगानी चाहिए, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जॉइंट्स एंड टेंडन्स अभी इतने मजबूत नहीं हुए हो। रिकवरी पे ध्यान दो, यानी कि 7 से 8 घंटे तो मिनिमम सो। यार, एक बार में कितनी पुशअप लगानी चाहिए? क्या 5-6 पुशअप से मसल ग्रोथ हो जाएगी? देख यार, तुम्हें एक दिन में कितनी पुशअप लगानी चाहिए ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। अगर तुम एक बिगिनर हो तो तुम 15-20 पुशअप भी लगाओगे तो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ और मसल मास दोनों बढ़ जाएंगे। बट अगर तुम एक एडवांस एथलीट हो तो तुम्हें 100-200 पुशअप भी कम रह जाएगी। तो जनरली ये एडवाइस की जाती है मसल ग्रोथ के लिए कि तुम्हें 9 से 15 सेट्स लगाने एक वीक के अंदर, यानी कि एक हफ्ते के अंदर। मेरे कहने का मतलब है, अगर तुमने मंडे को 6 सेट लगाए थे पुशअप के, तो तुम थर्सडे को भी 6 सेट लगा सकते हो पुशअप के। चल समझ गया, बट क्या पुशअप मसल बिल्डिंग के लिए अच्छी भी है? मतलब अगर जिम से कंपेयर करें तो क्या ये जिम के कंपैरिजन में कहीं स्टैंड भी करती है? पुशअप बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मसल ग्रोथ के लिए, और मैं तो ये कहूँगा कि कई पुशअप वेरिएशन जैसे डिक्लाइन डेफिशिएट पुशअप तो बेंच प्रेस से भी ज़्यादा अच्छी एक्सरसाइज है मसल ग्रोथ के लिए। तो आज से पुशअप लगाना स्टार्ट करो, क्योंकि पुशअप लगाना काफ़ी आसान है। बस तुम्हें एक फ्लोर ही तो चाहिए पुशअप लगाने के लिए। तुम कहीं से भी पुशअप लगा सकते हो एंड अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। एंड हाँ, अपने मन से ये थॉट निकाल दो, अपने मन से सोच निकाल दो कि जब तुम जिम जाओगे इसके बाद ही तुम मसल ग्रोथ कर पाओगे और अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर पाओगे। ऐसा नहीं है। हाँ, एक चीज़ और पूछनी थी, ये अपने जिम की फ़ीस कितने की आती है?
मैं साला इतनी देर से बकवास कर रहा हूँ और तेरे को जिम की फीस पूछ। नहीं, आज मैं चप्पल नहीं खाऊंगा। आज तो मैं हेलमेट चोरी करके आया हेलमेट हूँ। लगा के आया है आज। देखो, मैं इसके पिछवाड़े में आग लगा के आता हूँ। तुम ये वाला वीडियो देखो पुलअप के बारे में जानने के लिए, या फिर ये वाला वीडियो देखो मेरी ह्यूमन फ्लैग ट्रांसफॉर्मेशन देखने के लिए, ये देखने के लिए कैसे मैंने 30 दिन के अंदर ह्यूमन फ्लैग सीख लिया। तेरी तो साले